नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और दोपहर चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 चुनाव है, कहीं सम्मेलन का दौर चल रहा है, कहीं कवायद चल रही है बेहतर रणनीति की, तो कहीं पर यह भी अंदेशा मंडरा रहा है कि कई लोगों के टिकट कटने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टियां हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, कोई भी पार्टी 24 के चुनाव में कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है और लेना भी नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण चुनाव है जहां एक तरफ बीजेपी इस बार 400 पार की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने की बात कर रही है, दावा कर रही है, तो विपक्ष भी वहां पर INDIA नामक गठबंधन बनाकर अपनी चुनौती पेश करता नजर आ रहा है। पर यहां पर जो चुनाव है 24 का, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और किसी भी सिरे से हम इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। और हल्के में लेना भी क्यों चाहिए? जब चुनाव यहाँ पर आम चुनाव की बात होती है, वो चुनाव जो देश की सत्ता को निर्धारित करता है, वो चुनाव जो बताता है कि हमारा मुखिया कौन होने वाला है देश का, वो चुनाव जो निर्धारण करेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, कौन होगा, तमाम चीजें निर्धारित करने वाला आम चुनाव 24 में आने वाला है और महज कुछ समय बाकी है। पर इस दौर में जहां पर एक तरफ सम्मेलन का दौर भी चल रहा है, रणनीति बनाई जा रही है, यात्राओं का दौर भी जारी है, साइकिल यात्राओं का दौर भी जारी है, जनता से संवाद का दौर भी जारी है, चर्चाओं का दौर जारी है, चाय पे चर्चा हो रही है, टिफिन पे चर्चा हो रही है, तो तमाम जो पार्टियां हैं सब जद्दोजहद में लगी हैं जनता को मनाने की। भाई जनता जनार्दन है, वही वोट देती है और वही बताती है कि सत्ता इस बार किसकी बनेगी। यहाँ बीजेपी हैट्रिक बनाएगी या यहाँ पर INDIA नाम से जो गठबंधन बनाया गया है विपक्ष का, ये यहां पर अपने आप को काबिज करेगा। खैर, वो बात तो यहां पर हो गई व्यवस्थाओं की, पर यह कहा जा रहा है कि अब काफी लोगों के टिकट भी कटने वाले हैं और जानकारी के मुताबिक यहां यह भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नाम, सूत्र बताते हैं कि यहां पर पीलीभीत से सांसद मेनका गांधी, संघमित्र मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री हैं, बदायूं से सांसद हैं, वरुण गांधी का नाम भी यहां पर सुनने में आ रहा है और रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से, उनका नाम भी सुनने में आ रहा है। इसके अलावा तमाम और नाम हैं जो कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बार टिकट ना मिले। यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनका टिकट कट रहा है, पर चर्चाएं चल रही हैं। जब चर्चा चलती है तो कहीं ना कहीं चर्चा में कोई ना कोई संदेह जरूर होता है। हालांकि बीजेपी की हमेशा नीति रही है, जो चर्चा में होता है उसका लमसम चीजें खराब नहीं होती हैं, पर चर्चा से बाहर होता है उसकी जरूर चीजें खराब हो। पर चूंकि यहाँ पर जो तमाम तरह के जो पहले पहलू थे, चाहे अगर हम बात करें वरुण गांधी की, तो लगातार हमने ये देखा उनके बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ भी रहते हैं। मेनका गांधी की बात करें तो तमाम उनके बयान भी ऐसे आए हैं। संघमित्र मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो फिलहाल समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव है और MLC है, उनकी बात भी अगर करें तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो भी अब अपनी पिता के साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी में लौटेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी हाल में देखा है कि विधानसभा 2022 चुनाव से पहले रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। तो तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि कौन यहाँ पर इन होगा, कौन यहाँ पर आउट होगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चर्चा लगातार चल रही है कि 40 से 50 टिकट काटे जा सकते हैं और चर्चा यहाँ पर यह भी है कि जहां पर एक तरफ संगठन में बदलाव हो रहा है, जिलाध्यक्ष भी बदले जा रहे हैं, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि बड़े नाम भी काटे जाएंगे। अब बड़े नाम कौन कौन काटे जाएंगे, ये चर्चा विषय है और क्या कारण इन चीज़ों का हो सकता है। तो और इस चर्चा में हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पैनल की। तो आपको बता दूं, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। या केसी जैन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में यहाँ पर तारिक खान अपनी बात रखेंगे और प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में यहाँ पर उनकी फायरब्रांड प्रवक्ता सुरा मिश्रा अपनी बात देंगी। तो पहला सवाल मेरा रहेगा, वो रहेगा नेता भाजपा से। केसी भाई, जो चर्चाएं चल रही है, पत्रकार है तो चर्चाओं पे ही रहते हैं, सूत्र बताते हैं, पर कहीं कहीं जब सूत्र बताते हैं तो उस पर मुहर भी लग जाती है। कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और कोई जोखिम नहीं लेंगे, और जब जोखिम ना लेने की बात आएगी तो मेरे ख्याल से टिकट काटने में बीजेपी कभी गुरेज नहीं करती है। बड़े बड़े नाम रहे हैं जो बीजेपी के प्रोग्राम में गिनती की जाती रही है, उनको भी एक अलग जगह पे स्थान दिया गया, पर सक्रिय राजनीति है उनको उससे हटा दिया गया। तमाम नाम है, मैं उनके नाम की चर्चा नहीं करूंगा, पर नाम काटने और नाम लाने में बीजेपी को महारत हासिल है। किस तरह देखते हैं इन नामों की चर्चा को लेकर
और किस तरह देखते हैं आगामी चुनाव में जो नीतियां हैं, क्योंकि ये लगातार बात चल रही है कि बहुतों के यहाँ पर टिकट काटे जाएंगे, नए लोगों को तरजीह दी जाएगी, किसी जन। बिल्कुल, देखिए जी गौरव जी, जी ये तो लास्ट में आपने जो एक बात कही है, बड़ी बात कही जी कि कुछ लोगों के टिकट कटेंगे, नए लोगों को तरजीह। जी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जी कोई भी पद, कोई भी व्यक्ति किसी पद पे, पद विशेष पे हमेशा के लिए नहीं। जी और यहाँ पर कार्यकर्ता को, किस कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेदारी दे दी जाए, और जो कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहा है उसको पार्टी चिन्हित करती है, और तमाम सारी बड़ी जिम्मेदारी देने में पार्टी कोई गुरेज नहीं करती, कोई हिचक नहीं होती पार्टी में नए कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी। जी आप देखिए कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए नगर निकाय के, जी लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जी यहाँ से एक बड़ा मैसेज जाता है। उसके बाद में वर्तमान मेयर का टिकट हटा करके एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। अच्छा। और जो चीज अभी आपने एक और बात कही जी कि भारतीय जनता पार्टी में जिसकी चर्चा होती है, हाँ। और जो चीजें पता चलता है कि सूत्रों से पता चलती है, वो तो कहीं होती ही नहीं है। अच्छा। जिनका नाम कहीं पे था ही नहीं, तमाम सारे नाम आ रहे थे जी कि भाई फला मंत्री है, उनकी पत्नी का नाम आ रहा है मेयर के लिए, फला है उनकी पत्नी का नाम आ रहा है, और उनकी जगह पे उनकी बेटी का नाम आ रहा है, बेटे का नाम आ रहा है, तमाम सारे नाम चर्चा में जी। लेकिन क्या हुआ, आप देखिए कि सुषमा जी को जिस प्रकार से टिकट मिला, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया, लंबे समय तक पार्टी के लिए समर्पित, उनको टिकट मिला जी। आप देखिए नंद गोपाल नंदी जी के परिवार का टिकट काट करके वहां पे दूसरे को मेयर का टिकट मिला जी। तो ऐसा नहीं कि कोई कार्यकाल खराब था या जीतने की गुंजाइश नहीं थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा। लेकिन उसके बाद में भी नए कार्यकर्ता को मौका दिया गया, नए लोगों को बैठाया गया। इसके पहले आप देखिए कि अगर एक कैबिनेट मंत्री बनना कितना कठिन होता है, और कैबिनेट मंत्री का पद क्या कोई छोड़ना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन की जिम्मेदारी, वो लोग बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद, बड़ा कद मान के चलते हैं कैबिनेट मंत्री की अपेक्षा। जी। आप देखिए जिसमें माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने पद से इस्तीफा देकर के सिर्फ अपनी जिम्मेदारी अध्यक्ष पद की ली। वर्तमान के हमारे जो भूपेन्द्र चौधरी जी हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने पद से इस्तीफा देकर के केवल और केवल पार्टी की जिम्मेदारी को ग्रहण किया। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और एक कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है, महामंत्री हो सकता है, एमएलसी हो सकता है, एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, और उसको पार्टी चिन्हित करके, ढूंढ करके उसको उस पद पे पहुंचाती है जी। तो तमाम सारे बदलाव पहले भी हुए और पॉजिटिव रिजल्ट आया हमेशा। अच्छा। तो आपकी बात को हम इनकार नहीं करते। अच्छा। लेकिन जो बात आपने कही, जो चीजों की हवा मैदान में उड़ करके आती है, वो चीज तो पार्टी में बिल्कुल नहीं होती। अच्छा। तो हो सकता है कुछ लोगों के नाम आ रहे हो, लेकिन हाँ, पहले भी पार्टी में तमाम सारे लोगों की सीटें चेंज की गई, और अगर लगेगा कि भाई उसकी जगह पे किसी कार्यकर्ता को महत्व देना चाहिए तो सीटें चेंज हो सकती है। अच्छा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे दोस्त, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वैसे ही कैंडिडेट के लिए मेहनत करता है जैसे पुरानी कैंडिडेट के लिए मेहनत किया हुआ। ठीक है केसी भाई, मेरे दोस्त छोटे सवाल ले लीजिए, शायद आपको बड़े अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप मेरी बातों को बड़ा गौर करते हैं, बड़ा ध्यान सुनते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर पार्टी की बुराई भी करते रहेंगे, पार्टी के उद्देश्यों पे खरे भी नहीं उतरेंगे, दूसरे पक्ष की तारीफ भी करेंगे, और यहाँ पर जो हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से रीता बड़वा जोशी के पुत्र मयंक जोशी सपा में चले गए थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 19 में यहाँ पर सांसद के रूप में आई हैं, बीजेपी में हैं वर्तमान में, उसके बावजूद भी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उनको तरजीह नहीं दी जाती है, जबकि बड़ा चेहरा रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की संतान है, तो कहीं ना कहीं जब तरजीह आप नहीं देंगे, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जब तरजीह नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं इंसान को विकल्प तलाशना होगा। दूसरी तरफ एक क्वेश्चन मेरा सवाल मेरा आपसे और भी है कि अगर ये बड़े बड़े नाम सहयोग से अगर चले जाते हैं या आकर टिकट काटते हैं और अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। तो जो आपकी 80 सीट जीतने का जो दावा है, जो आपका सपना है, वो पूरा कैसे होगा? दोनों जवाब दे लीजिए।
देखिए गौरव जी, पहली बात तो ये है कि हमने आपको अभी कई सारे नाम बताए जी कि किस तरीके से पार्टी के टिकट चेंज होने के बाद में जी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से पहले के कैंडिडेट को समर्थन किया और उनको जिता करके सदन तक भेजा। ठीक। तो ये काम जो नए कैंडिडेट आए उनके साथ भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। ठीक। और उनको भी जिता करके भेजा। ठीक। अभी विधानसभा के चुनाव में भी तमाम सारे चेहरे चेंज हुए, तमाम सारे नए लोगों को टिकट दिया गया और चुनाव जीते। बाराबंकी की एक हैदरगढ़ सीट है। हैदरगढ़ सीट पे एक काफी पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और बड़े चेहरा थे, उनका टिकट चेंज करके एक ब्लॉक प्रमुख को टिकट दिया गया और चुनाव जीता। उसने भी चुनाव जीता। अच्छा। क्योंकि पूरा कार्यकर्ता उसी तरह लग गया जिस प्रकार से बड़े नेता को चुनाव जिताने के लिए लगा हुआ था। अच्छा। देखिए पार्टी जिसको टिकट देती है उसके प्रति कार्यकर्ता तन मन धन से पूर्ण रूप से लग करके उस पार्टी के कैंडिडेट को देखते हुए उसके लिए मेहनत करती है और उसको जिता करके भेजती है। अच्छा, तरजीह देने में क्यों जो है पक्षपात करती है? दूसरी बात ये मैं जवाब दे रहा हूं। तरजीह देने में पक्षपात क्यों करती है? दूसरी बात ये कि आपने जो कहा कि भाई इनको तरजीह नहीं दी, इनको तरजीह नहीं दी, बता दीजिए आप दी का। देखिए जी देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता हो, बड़े से बड़ा नेता हो, अच्छा, पहली बात तो अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में देखता है। अच्छा। आप देखिए कि अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, अगर कोई कैबिनेट मंत्री रह चुका है या कैबिनेट मंत्री वर्तमान में है, एमएलसी है, एमएलए है, तो वो चाहता है कम से कम उसको जो है एक क्षेत्र का प्रभारी बनाया जाए, नहीं तो प्रदेश का प्रभारी बनना चाहिए जी। उससे कम पे वो समझौता नहीं करता। अच्छा। उसको लगता है कि उसकी मान हानि हो रहा है, उसका सम्मान कम हो रहा है। ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता जो केंद्र के मिनिस्टर हैं, वो चाहे माननीय राजनाथ सिंह हो, चाहे हमारे और सारे तमाम, कहाँ मामला ले जा रहे हैं किसी भाई, माननीय मोदी, पूरा ब्रह्मांड का जो है हमको अवलोकन करा देंगे लगता है। मुद्दे पे आइए, तरजीह क्यों नहीं देते हैं? छोटा जवाब दे रहा हूँ, बहुत छोटा शार्ट में जवाब दे रहा हूँ। तो हमारे जितने भी नेता हैं वो एक एक पन्ना प्रमुख बने। आप ये देखिए जो कैबिनेट मंत्री थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, अरे तरजीह क्यों नहीं दे रहे बताइए हमको, तरजीह क्यों नहीं दे रहे रीता बहुगुणा जोशी को बताइए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल का एक नियम है, अच्छा, इतने % मंत्री ही मंत्रिमंडल के हिस्सा हो सकते हैं। अच्छा। तो सबको तो मंत्री नहीं बनाया सकता है, जो मंत्री नहीं बनेगा वो कहेगा भाई हमको तरजीह नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तो विधायक, सांसद, मंत्री एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, पन्ना प्रमुख बन करके एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है। चले ठीक है। और टिकट मिलने ना मिलने तो मैं समझ गया कि नाम कटने तय है। शर्मा जी नहीं, आप बताइए। मैं समझ गया, नाम कटने तय है, मैं समझ गया। दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम थे, क्या जो पार्टी छोड़ के चले गए क्या? चलिए, कौन से मंत्री आज उनके पास, कौन सा मंत्रालय? चले ठीक है। क्या कोई? अरे भाई आप दिनेश शर्मा जी की बात कर रहे हैं, लखनऊ से 2 बार मेयर रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे बीजेपी के, तो उनने तो हमेशा अपने कैडर से ऊपर छलांग लगाई है। डिप्टी सीएम बने हैं, सीधे मेयर से सीधा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से उप मुख्यमंत्री, और क्या चाहिए? और छोड़ के कहाँ जाएगा भैया आदमी? आज की डेट में क्या है जी? आज की डेट में क्या है? आज की डेट में भाई पूर्व विभाग के मंत्री है, पूर्व डिप्टी सीएम है भाई जी, लेकिन पार्टी के प्रति समर्पित है। अच्छा, काम कर रहे हैं। तो मैं समझ गया टिकट कटना, मैं समझ गया टिकट कटना तय है। केसी भाई, क्या एक ही व्यक्ति को हमेशा? केसी भाई मैं समझ गया हूँ, टिकट कटना तय है, ठीक है, तरजीह नहीं देंगे, ठीक है। तारिक खान आप मुस्कुरा दी। तारिक भाई ऐसे मैंने कौन सी बात कर दी? केसी भाई भी मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा विषय रखा है भाई। तारिक भाई, तारिक खान आपको मेरी आवाज आ रही है? तारिक भाई, तारिक खान संपर्क नहीं हो पा रहा, ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस सुधा जी, मुद्दा तो आपने सुनी लिया होगा और आप मुस्कुरा भी रही थी। ऐसी चलिए, ऐसी कौन सी बात मैंने कर दी तो जिसपे आप दोनों ही मुस्कुरा दिए, प्रवक्ता सपा भी और प्रवक्ता कांग्रेस भी? केसी भाई भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे जी। एक्चुअली केसी भाई इतनी प्यारी बातें करते हैं, अच्छा, हंसी आई जाती है। अच्छा, हंसी आई जाती है। बोलिए बोलिए बोलिए। कैंसिल हो रहा है इन लोगों को, कोई और आएगा जी, बोलिए। एक को बार-बार तरजीह देनी नहीं है, अभी खुद कह रहे थे जी। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आप किसी और को लेके आने वाले हैं कि अच्छा। बार-बार एक चेहरे को तरजीह आपको देते हुए अपनी पार्टी में। अच्छा, दूसरी बात होता है क्या गौरव जी कि बातें कर देना, बड़ी-बड़ी बातें कर लेना, बैठ के डिबेट में बोल देना, ये सबसे आसान काम है। अभी इन्होंने इतने जनता के चुने हुए विधायकों की बात की, मैं
जरूर कह जाती हूँ, पार्टी क्या करेगी, संगठन क्या करेगा, ये सब अलग मसला है, हर हिसाब से पूछने के लिए करें। हमारे देश में कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दी है, उत्तर प्रदेश की बात करूंगी केवल, क्योंकि मैं पूछना चाहूंगी केसी भाई से कि 5 विभाग हैं, एक है राज्य कर विभाग जी, एक है खनन विभाग जी, एक है स्टैम्प व पंजीयन विभाग, आबकारी विभाग और परिवहन व यात्री कर विभाग जी। ये किसके अंडर में है कैसी भाई, कौन देख रहा है जी? क्योंकि कैग की रिपोर्ट ने तो कहा कि करोड़ों के मामले पकड़े गए हैं फर्जी इनमें। हाँ। जो आपकी जनता के चुने हुए विधायक आए थे, जिनको पद मिले होंगे, हाँ। तो कैग ने कहा है कि सरकार को अच्छे से जो खुलासा हुआ है कि 3,640 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। जो घोटाला किया तो छोड़ दीजिए, अच्छा, इतना नुकसान किया है उत्तर प्रदेश के राजस्व का। हमारे मंत्रिमंडल में शामिल जो भी अफसर रहे हों, जो भी मंत्री रहे हों, सबने इसमें कहा गया, इसमें जो कहा गया है, मैं जैन भाई से पूछना चाहूंगी कि जनता ने चुनकर तो नहीं किया, आप लोग भ्रष्टाचार खत्म करने वाले थे, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करते करते भ्रष्टाचार की आपने जो लाइनें खींची है ना, वो लाइन सही कर रहे हैं। इस देश में कोई उसको छोटी नहीं कर पाएगा, अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने शुरू से लेके अंत तक कैग की रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो ये मालूम चला कि 1 किलोमीटर सड़क, मैं आ रही हूँ, मैं कहीं नहीं, मैं केसी भाई के सपने जो हवाई महल है ना, उसको गिरा रही हूँ, ढहा रही हूँ। चलिए, क्योंकि जो 16 मिनट से बताए जा रहे थे, 16 मिनट से उन्होंने बड़े बड़े भाषण, जाने कितने कितने, तो बस चाहती हूँ केसी भाई से कि अगर संगठन में सबको पद मिलता है उसके देख के कार्यों को, और एक बार ही बार बार सबको आप नहीं देते हैं, बदलते हैं चेहरे, अच्छा। तो क्या मोदी जी का चेहरा बदल रहा है? अच्छा। क्या योगी जी भी अपने चेहरे को बदलेंगे, कोई और आएगा? क्या हर चेहरा बदलने वाले सिर्फ मोदी जी का नहीं बदलने वाले हैं? चलिए, कि आपका नियम मात्र मोदी जी के लिए बदलेगा, बाकी सबके लिए बदलेगा। चलिए, मेरा सवाल ले लीजिए, मासूम सा सवाल है मेरा, केसी भाई मुस्कुराएंगे अभी मेरा सवाल जब पूछूंगा आपसे। आपको पता है कल CWC की एक नई आपकी जो कार्यकारिणी कार्य समिति है, उसकी लिस्ट जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश से महज 3 नाम, राजीव शुक्ला और सुप्रिया श्रीनेत और तमाम बड़े नाम, उनको हटा दिया गया। प्रमोद तिवारी जैसे ब्राह्मण वर्ग के चेहरे को भी नहीं रखा। अजय कुमार लल्लू जो लगातार मेहनत करते रहे, उनको भी नहीं रखा ओबीसी वर्ग से। और उत्तर प्रदेश में आप सनसनी की तरह यहाँ पर जनाधार बनाने की बात कर रही हैं। जिस उत्तर प्रदेश से रास्ता तय होता है केंद्र का, वहां से आप लोग ही नहीं रख रहे हैं। यानी आपकी कार्य समिति तय होती है और बड़े बड़े नाम काट दिए जाते हैं। प्रमोद तिवारी भी के बीच में भी आपने देखा था कि बागी तेवर थे, तो क्या उनको इसी की सजा दी गई है? तो यहाँ पर यहाँ तो तरजीह आप भी नहीं दे रही है भाई, उत्तर प्रदेश तरजीह क्या दे रही है? हमारे यहाँ तरजीह की बात नहीं होती है। जिस समय जिस चीज की जरूरत है, संगठन को जिस आधार पे काम करने की जरूरत है, हमारा उद्देश्य लोकसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश केवल 3 लोग उत्तर प्रदेश से, वो भी सुप्रिया श्रीनेत जो ठाकुर बिरादरी से आती है, वो दिल्ली बैठती है, वो तो यूपी में रहती नहीं है। फिर मैं बोल लूं? हाँ बोलिए, जवाब आप ही को लेना है जी। मुख्य बात यह है कि जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में संगठन के रूप में किसी व्यक्ति को एक चेहरा बना रहे हैं, लेकिन पूरा संगठन काम करेगा। अच्छा। वहाँ पे सुप्रिया जी अकेले सारा काम नहीं करने वाली है, कोई और अन्य काम नहीं अकेले करने वाला है। हाँ। हमारा संगठन अपने आप को मजबूती देने के लिए किस तरह एक होगा, हाँ। किस तरह हम काम करेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा। हम अपने उन चेहरों को, जो चेहरे इस देश में जिनकी जरूरत है और जिन चेहरों से लोगों को डर लगने लगा है, जिनके आने से लोगों के ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, अच्छा। और प्रश्न खड़े हो रहे हैं, अच्छा। उन प्रश्नों को हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। और हमारा संगठन अब सबकी इस प्रश्न में कि रास्ता कहाँ से जाएगा, रास्ता कहीं से भी जाए, जाना दिल्ली ही है ना, और उस रास्ते को चलने के लिए हम तैयार हैं पूरी तरह से। तभी मैं समझ गया हूँ, ब्राह्मण वर्ग को भी हटा दिया, अजय कुमार लल्लू को भी हटा दिया, और सलमान खुर्शीद और यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत और राजीव शुक्ला को जगह दे दी। अब ब्राह्मण वर्ग से इतनी नाराजगी क्यों, ओबीसी वर्ग से इतनी नाराजगी क्यों? क्यों अभी बजरंग खाबरी को हटाया है आपने और अजय कुमार लल्लू को हटा दिया जी। अभी आप कह रहे हैं कि प्रेम शुक्ला जी हैं, फिर आप कह रहे हैं ब्राह्मण को हटा दिया। अरे भाई बड़ा नाम है, अरे बड़ा नाम है प्रमोद तिवारी, बड़ा छोटे नाम है क्या? छोटा नाम हो नहीं, संगठन में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबके अपने कार्य होते हैं, कार्यों को लोग करते हैं। यहाँ पे इस बात को पैरगर मत करिए कि एक ब्राह्मण हटाया गया, एक ब्राह्मण नहीं हटाया गया। यहाँ पे उन पहले 5 लोग थे, अब 3 कर दिए, मजबूत बनाए। पहले 5 लोग थे, अब 3 कर दिए, कम कर दिया उत्तर प्रदेश में। उससे क्या फर्क पड़ता है? जब ज्यादा हमारी सीटें नहीं फर्क तो पड़ेगा 24 चुनाव में, ठीक है, चलिए ठीक है, फर्क पड़ेगा। तारिक खान को लेते हैं। तारिक भाई,
आप मुस्कुरा रहे थे, केसी भाई कुछ बोल रहे थे ना, मुस्कुरा रही थे, कोई कैसी बात बोल रही थी? सुधा जी बता रही कि वो प्यारी प्यारी बातें करते हैं केसी भाई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसलिए मुस्कुरा रही है। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बता दीजिए। बड़ी अच्छी बात करता है गौरव भाई जी। जिस तरीके से बीजेपी अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को केसी भाई की तरह एमपी और सांसद बना रही है, अच्छा, तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि कल कहीं केसी भाई को बुला के ना कहें कि आओ भैया शपथ ले लो राजभर के बगल में खड़े होकर। अच्छा, तो हम लोगों का ध्यान रखेंगे, कहीं अगर आपको बुला लिया कि आओ राजभर की शपथ होने वाली है, उसमें आप भी ले शपथ। अच्छा। या कहीं संभव है भाई, संभव है भाई। हाँ। अरे सुन तो लीजिए पहले, मोदी जी सारा काम 12 बजे करते हैं। अच्छा, तो कहीं 2-3 रोज बाद 12 बजे केसी भाई को फोन ना आ जाए कि भैया लोकसभा लड़ना है, तैयारी कर लो। अच्छा। तो हमने कहा थोड़ा दिल संभाल के बैठेंगे। अच्छा, ठीक, झटका न लगे, तैयार रहे। अच्छा, तैयार रहे। इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है कि उन्होंने लालजी टंडन के बेटे को मंत्री रखा। गौरव भाई कल मैं आपका मालिक हूँ, आपको फायर कर दूं, नौकरी से निकाल दूं जी, और आपने 4 साल नौकरी की जी। गौरव भाई एक बार तो मन करेगा यार ये बता दें, ये जानने की कोशिश करें कि यार निकाला क्यों। बिल्कुल सही बात है कि नहीं करेगा भाई। मैं कॉमन इंसान हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले सब सुपरमैन है, नॉर्मल मैन। अच्छा, तो वो एबनॉर्मल लोग हैं, उनके अंदर सुपर नेचुरल ताकतें। अच्छा, तो उनको रात में उनको मंत्री नहीं बनाया, तो सोचे होंगे क्या हुआ। मैं बताता हूँ क्या है। आरोप ये था कि आशुतोष टंडन के पास जो विभाग था स्वास्थ्य वाला, उसमें खूब पैसा खाया गया। अच्छा, ऐसे ही श्रीकांत शर्मा को भी नहीं मंत्रालय दिया गया जी। ये मंत्रालय ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ जाओ और दूसरे को चांस दिया जाएगा जी। ये सब रिपोर्ट थी कि ये लोग खूब पैसा कमाए और 5 साल तक इनको टच नहीं किया गया। अच्छा। रिपोर्ट पहले ही बीच में ही थी कि इन लोगों ने खूब धन उगाई की है। इनको तो 6 महीने पहले ही हटा देना चाहिए जब से सरकार शुरू हुई जी। ये वजह होती है। ऐसा नहीं होता है कि नीचे वालों को खूब अपॉर्चुनिटी भाजपा को देनी है, इसलिए जितना जिंदाबाद कर रहा है लखनऊ कार्यालय पे जाकर उनको सबको शपथ दिलवा देंगे, साथ ही मंत्री बना सकती, ज्यादा नहीं बना सकती जी। इसलिए और टिकट क्यों कट रहे हैं? अच्छा भाई सांसद आपका बढ़िया काम कर रहा है तो टिकट काटने की क्या जरूरत है? लाल जोन, नीला जोन, काला जोन, पीला जोन, भूरा जोन, हर किस्म का जोन बना लिया है। अच्छा। मामला असली क्या है ना, आपको डर लग रहा है क्या? आपको डर लग रहा है क्या जोन बनने से? हमें जोन से कहा, हमारे तो झंडे में सारे रंग हैं। अच्छा, लाल है, हाँ, हरा है, तो हमें डर नहीं लग रहा है गौरव भाई। हम ये कह रहे हैं कि ये लोग आरएसएस ने इनसे ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में काफी सीटें हार रहे हैं। अच्छा, हार रहे हैं। और आप समझ रहे हो कि जो राम मंदिर बन रहे हैं वहां चले जाते हो, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। जो धर्म की पिच पर बैटिंग कर जिस पार्टी ने 2 से 3 सीट तक पहुंची है पार्टी, उस पे आरएसएस इनको आईना दिखा रहा है कि बड़ा काम करने की जरूरत है। ये आंतरिक रिपोर्ट आरएसएस के पास है, जिसको आरएसएस ने बीजेपी को कन्वे किया है कि आपके सांसदों का और आपकी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा तारिक भाई, मेरे सवाल ले लीजिए, बड़े प्यारे से सवाल है। हाँ बिल्कुल। उनको सुन के केसी भाई को भी बड़ा अच्छा लगेगा। अभी तो बड़े साथ बैठे हैं, ठीक है मैं सवाल लेता हूँ। सवाल मेरे तारिक भाई 2 सवाल ये है कि तरजीह की बात आती है तो आप यहाँ बोल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देती है, और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो तवज्जो की बात तो यहाँ पर अखिलेश यादव सपा प्रमुख और शिवपाल सिंह यादव को लेकर भी आती है। एक सवाल मेरा और है, अभी हाल में शिवपाल सिंह यादव जब यहाँ से समाजवादी पार्टी से शामिल हो गए थे, राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए, उसके बाद एक प्रश्न और भी आया था कि अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी की भी एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें शिवपाल गुट के तमाम लोगों का नाम ही शामिल नहीं है, यहाँ तक कि उनके पुत्र आदित्य यादव को भी तरजीह नहीं दी गई। तो तरजीह के मामले तो अगरू आप भी पीछे हैं, अब जवाब दे दीजिए। देखिए गौरव भाई, अभी हमारी जो कांग्रेस की साथी है उन्होंने कहा कि संगठन के काम में यहाँ पर हम मंत्रालय की बात हो रही थी, अब आप संगठन पे चले गए। मैं तरजीह पे जा रहा हूँ जी। तरजीह बिल्कुल। शिवपाल जी अगर हमारे साथ हैं तो उनको तो वो तो पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनके लोगों को तरजीह देने की क्या बात है? ये अगर क्यों बोल दिया तारिक भाई? अगर मेरे साथ है, नहीं अगर क्यों बोल दिया? अगर हमारे साथ है, हाँ
शिवपाल साहब के कई लोगों को मैं जानता हूँ, कई संगठनों में एडजस्ट किया गया है। और सुनिए, वो जो एक बड़े सीनियर से हैं, समाजवादी चिंतक उनको कहा जाता है, शिवपाल साहब के पार्टी में प्रवक्ता थे। अच्छा। मुझे पूरा ये है कि वो जल्दी वो भी पैनलिस्ट होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शिवपाल साहब को कहीं भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया गया है, ये कहना गलत होगा। तो शिवपाल साहब भाई सीनियर आदमी है, उनके घर का परिवार का मामला था, वो सुलझ गया। अब उनको तरजीह देने की बात है, तमाम लोगों को समाजवादी पार्टी ने जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको बड़े बड़े पद दे दिए। ठीक है, पर तारिक भाई जो आपने अगर शब्द बोल दिया ना, ये अगर शब्द मुझे बेचैन कर गया है कि अगर हमारे साथ है, मैं समझ नहीं पाया हूँ कि शिवपाल जी अगर हमारे साथ है, ये अगर शब्द से बेचैनी हो गई मेरे को अचानक। जी जी जी, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। कैसी भाई, आपने भी अगर तो नहीं सुना? आपने अगर हमारे साथ है नहीं, आपने नहीं सुना होगा। चलिए, उम्मीद रहेगी आपने नहीं सुना होगा। चलिए बोल लीजिए, जवाब दे लीजिए। जी देखिए गौरव जी, बात ये है कि ना जी कि जो काम पार्टी नेतृत्व करेगा जी, तो जाहिर सी बात है वो पार्टी के प्रवक्ता उसी बात को तो कहेंगे। अच्छा। कई बार नहीं कहना चाहते, गाये बगाए मुंह से निकल जाता है। अच्छा। तो जिस प्रकार से आदरणीय शिवपाल जी पेडुलम की तरह आते रहे, जाते रहे, अपनी पार्टी बनाए, एक टिकट दिया उनको, वापस आने पे फिर निकाल दिया, बहुत कुछ हुआ। इसीलिए जो है हमारे भाई ने इसीलिए इस बात को कहा, और कोई बात नहीं है। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के साथी हमारे कह रहे थे तारिक साहब की समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनको तरजीह दी गई, और फिर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हार रहे हैं इसलिए उनको टिकट बदला जा रहा है। पहली बात तो कोई लिस्ट तो अभी जारी हुई नहीं, और ना तो ये हुआ है, ना कोई घोषणा हुई है कि भाई किसका टिकट कट रहा है। आप एक चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो चीज हो चुकी है, जो चीज ऑथेंटिकेटेड हो चुकी है, जो चीज सर्टिफाइड हो चुकी है, उसके लिए समाजवादी पार्टी के साथी क्या कहेंगे? अशोक वाजपेयी जी को लोकसभा का टिकट दिया गया, बिल्कुल दिया गया, और उसके बाद में क्या हुआ कि पूर्व बहुमत की सरकार थी उस समय जी, जब 2014 के इलेक्शन हो रहे थे जी, बिल्कुल, और 14 के इलेक्शन के में अभिषेक मिश्रा और अशोक वाजपेयी जी का टिकट काट करके अभिषेक मिश्रा जी को टिकट दे दिया गया, बिल्कुल दिया गया। और इस बार विधानसभा में क्या हुआ जी, अभिषेक मिश्रा जी का उत्तर विधानसभा से टिकट काट दिया गया जी, किसी और नई कैंडिडेट को, एकदम नई कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया जी। बाराबंकी से राजा हड़ाहा गरियाबाद से उनका टिकट काट दिया गया जी, और वो उसी में उनकी मृत्यु हो गई उसी गम में जी, और उनके बेटे ने बगावत करके चुनाव भी लड़ा समाजवादी पार्टी के सामने जी। तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो अपने पूर्व मंत्रियों के टिकट काटे लीजिए, जो कि 2012 से लेके 2017 तक उनके साथ मंत्री रहे जी, और उनका टिकट काट दिया जी, और उनमें से कई का इंतकाल भी हो गया इसी उसमें गम में। तो कुल मिला करके जो लोग वो खुद कर चुके हैं जी, वो बता रहे हैं कि भाई हारने वाले कैंडिडेट थे इसलिए टिकट काटा था। फिर एक चीज, आपको तो इतना हार का डर सता रहा था अच्छा, कि आपने 100 सीटें तो ऐसे ही छोड़ दी कांग्रेस के खाते में गठबंधन करके अच्छा, और जब लोकसभा का चुनाव आया तो 40 सीटें बहन जी को देके 40 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे थे गठबंधन करके लीजिए। तो कुल मिलाकर के हार का डर तो आपको हमेशा सताता रहा। और अभी हमारी बहन सुधा जी ने जो बात कही कि योगी जी को और मोदी जी को आप हटाएंगे क्या, यहाँ पे किसी को हार का डर नहीं सता रहा है जो हम हटाएंगे अच्छा, जिनको हार का डर सता रहा होता है ना अच्छा, वो हटाते हैं उनको अच्छा, हमें हार का डर नहीं सता रहा है अच्छा। उत्तर प्रदेश में 30-35 सालों के बाद अगर कोई पार्टी रिपीट की है तो भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है अच्छा, और योगी जी के काम पर रिपीट की है अच्छा, और जिस कैग की रिपोर्ट का आप वर्णन कर रही थी अभी आप इन्हीं कैग की रिपोर्टों को आप लगातार खारिज करती रही है अच्छा, और आपने ये भी कहा कि जब कैग की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के मंत्रियों पर, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पर मुकदमा हुआ, तब आपने कहा कि भाई सीबीआई ने मुकदमा कर दिया, जांच हो गई, हुआ क्या जी, परिणाम क्या हुआ कैग की रिपोर्ट का? चाहे घोटाला हो, चाहे घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, और कैसी भाई तारिक भाई उत्तेजित हो गए आपकी बात पर, कैसी भाई तारिक भाई उत्तेजित हो गए आपकी बात पर, जवाब दे रहे हैं आपको तारिक भाई, जवाब नहीं जवाब क्या देंगे, मैंने देखिए ऐसा है गौरव जी, मेरी बात थोड़ा भाषण बचा ले, एक मिनट में लूंगा, बोलिए देखिए तारिक भाई सुन लीजिए तारिक भाई सुन लीजिए। बात ये है कि अभी जो विश्लेषण समाजवादी पार्टी के साथी ने किया इनका दारो मदार पूरा ये था क्योंकि कैंडिडेट हार रहे हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीटें चेंज कर अच्छा, हमने 2-3 सीटों का सिर्फ इनको उदाहरण दिया, और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने तमाम सारी सीटें चेंज
जी। यहाँ तक कि शिवपाल जी को पार्टी से बाहर भी कर दिया। अच्छा। उन्होंने पार्टी को खून पसीने से सींचा। अरे वो कह रहे परिवार का मामला है, बोलते रहे परिवार का मामला है, बाहर कर दिया। हाँ। देखिए, उनको परिवार का माने या पार्टी के नेता के रूप में माने, परिवार के तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उनको बाहर कर दिया। अच्छा। तो सत्ता लोलुपता में जो कुछ भी करने को तैयार है, अच्छा। उनको तो ये दिखाई देगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई काम कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। चले जवाब लेते समय हो गया, जवाब लेते। अब रीता बहुगुणा क्यों छोड़ के भारतीय जनता पार्टी जवाब ले लीजिए, छोटा सा जवाब लीजिए। हो गया केसी भाई, हो गया 1 मिनट हो गया आपका, 1 मिनट हो गया, 400 सीटों हो गया जवाब लीजिए। बातें करते हैं, ठीक है, हो गया केसी भाई, हो गया थोड़ा पानी पी लीजिए। स्टूडियो में बैठे हैं, पानी पी लीजिए जी। मैं एक दरखास्त करता हूँ कि एक कानून बनवा दे लोकसभा में। अच्छा। मैं ड्राफ्ट में तैयार कर दूंगा। अच्छा गौरव भाई जी, कि किसी भी पार्टी को अगर कोई कैंडिडेट चेंज करना है, देन उसको भाजपा मुख्यालय से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये कौन सी बात है? ये देखिए, ये कौन सी बात है? ये कौन ड्राफ्ट बनाएंगे आप? वहाँ बदल दिया, यहाँ बदल दिया, मतलब जब इनके ऊपर सवाल हुआ, जब इन्होंने चेंज किया था, तो हराऊ कैंडिडेट नहीं थे। बीच में ना बोलवाइए, स्टूडियो में बैठा के गौरव भाई तब ना बुलाया करिए। और भारतीय जनता पार्टी कैसी बात सुन लीजिए, कैसी बात सुन लीजिए, अरे कैसी बात सुन लीजिए, खराब मत, स्टूडियो कोई नहीं है, सब ऑनलाइन, कैसी भाई उनसे ही बुलवाइए, किसी भाई प्लीज, बिल्कुल उनसे कहिए कि नर्सरी के बच्चे की तरह मुंह पे उंगली रख के बैठे सांसद जी। बोलिए सांसद जी सुनिए जी, सांसद जी बोल रहे हैं आप। हमने वहां बदल दिया टिकट, हमने वहां बदल दिया, आपसे पूछ के बदलेंगे क्या? लीजिए, आपने 4 मंत्री हटा दिया, आपने समाजवादी पार्टी से पूछा था क्या? ये आंतरिक मामला है, सवाल उठा रहे हैं, वो फलानी जगह टिकट बदल दिया धमाकी, ये कौन सी बात होती है किसी चैनल पे करने वाली? भाई आपके कई टिकट बदलने वाले गौरव भाई, आप ही ने ये मुद्दा रखा है जी। अब इनको खाली ये जवाब देना है कि टिकट बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, कह दे कि हमारा कोई मन नहीं है, सब वही लड़ाएंगे जो हारने वाले हैं, हम हारने के लिए तैयार हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने बाराबंकी में राजा को टिकट दे दिया, उनका टिकट काट दिया। अरे भाई कानून बनवा दो, आप भी सांसद बनने वाले हैं बहुत जल्दी। ड्राफ्ट फ्री बिल, कोई भी एमपी ड्राफ्ट ला सकता है, आप ड्राफ्ट ले आइएगा कि किसी भी क्षेत्रीय या नेशनल पार्टी को पहले जाना पड़ेगा बीजेपी दफ्तर में, अमित शाह के पास, जेपी नड्डा के पास एप्लीकेशन लेकर, भाई कानून बन जाएगा, हम बाध्य हो जाएंगे कि भैया हमें ABC विधायक का टिकट बदलना है, आप बदल ले। अच्छा, तब आप कहिएगा ठीक है बदल लो। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जब बनेगी तब वो लोग भी जाएंगे एप्लीकेशन लेके, अच्छा, पूछने की साहब इनको रख ले जी। ये बात का जवाब नहीं देंगे भाई जी। थोड़ा आप समझिए, आप आने वाले लोकसभा में गुजरात से आप ले आए प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री लड़के, किसी ने सवाल नहीं पूछा जी, क्यों पूछे? अब ये लोग चिल्लाते हैं कि राहुल गांधी वहां भाग जाएंगे, अखिलेश चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अरे भाई ये सब हमारे आंतरिक मामले हैं और कांग्रेस के आंतरिक मामले हैं और मिला के इंडिया गठबंधन के भी आंतरिक मामले। अच्छा, आप चुनाव के जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा कीजिए। आपने फलानी जगह हमने टिकट काट दिया, इन्होंने काट दिया, अरे आपने चलिए आप ये वजह बता दीजिए, खाली ये वजह नहीं होती भाई। अच्छा तारिक भाई, ये आप केसी भाई को बार बार सांसद क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई मैंने कहा जिस तरीके से बीजेपी अपने बेस कार्यकर्ताओं को उठाकर, मैं भी खुश हूंगा कि केसी भाई एक तरीके से, मैं लगातार देखिए केसी भाई के साथ डिबेट पे बैठता हूँ, तो मेरे नहीं कह सकते कि मेरे अच्छे परिचित हैं। अच्छा। एक आध बार एप्लीकेशन हम लोग भी लेके जाएंगे कि साहब एक दो काम हमारे भी कर दीजिए। अच्छा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इतने ज्यादा बेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी उठा रही है, अच्छा, कल हो सकता है केसी भाई को भी उठा ले। चलिए ठीक है, सुना मिश्रा कि भाई आप भी राज्यसभा चले जाइए बैंगलोर से या लोकसभा लड़ लीजिए, तो ये कहना कोई बुरा नहीं है। अच्छा। भविष्य में तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ही। ठीक है, सुना मिश्रा कुछ बोल रही थी आप? जी केसी भाई की बातों पे मैं बोल रही थी कि जब अगर हम लोग कोई बात करते तो कहते हैं टॉपिक को डाइवर्जन दे दिया है।
केसी भाई, अभी हमारे सपा प्रवक्ता भाई बोल रहे थे आपसे कि मेरी भी शुभकामनाएं हैं, और पहचानिएगा गौरव जी को भी, हम लोगों को भी, क्योंकि आपने चेहरे बदलने के नाम पे योगी और मोदी भी आप नाराज हो गए। और आपने कहा जीत के, अगर आपके जीत पे सब लोग आते हैं तो हमारे भी सांसद जो बनते हैं, विधायक बनते हैं, वो भी जीत के ही आते हैं। अपने घर से पद लेके नहीं आते कि देखो मैं पद लेके आ रहा हूँ, मुझे रख लो। ऐसा कहीं नहीं होता है। जनतंत्र है, लोकतंत्र है, सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। तो ये दूसरों को आप देते हो क्या, रोज बैठ के ये कर लो, वो कर लो, क्या कहाँ गए, कहाँ से नहीं गए। तो हमने एक नॉर्मल प्रश्न किया था कि आपने कहा था कि हम अपने सभी लोगों के चेहरे बदलते हैं, सबको बार बार मौका नहीं मिलता है। मैंने इस बात पे कहा था, लेकिन सबको मौका नहीं मिलेगा, मोदी जी को बार बार मौका मिलेगा। मेरा ये प्रश्न था। प्रश्न खड़ा करने से पहले केसी भाई, जरूरी होता है कि हम देखें हमारी कार्यशैली क्या है। आपके संगठन की कार्यशैली प्रजातांत्रिक है ही नहीं, तो आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर ही नहीं सकते हैं। आप लोग बताया नहीं गया संगठन में आप लोग बताया था कि आ जाओ, आप लोग जाते हैं, बैठ जाओ, बैठते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करते हैं, वापस जाओ, चले आते हैं। क्या हुआ पता ही नहीं चलता है। तो आप लोग दूसरों के संगठन के बारे में प्रश्न का उत्तर और उत्तर प्रश्न मत बनाए करिए। हमारे यहाँ बकायदा मतदान होता है, संगठन के लोग चुने जाते हैं, उनकी सहमति, आम सहमति काम होता है। तो आप हमारे लोकतंत्र को पाओगे नहीं। इसलिए कांग्रेस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना या इंडिया को आई डॉट करके बताना, ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें आपके तरह राजनीति करनी ही नहीं है। हमें इस देश के भविष्य के लिए एक साथ मिलके हम सब ने इंडिया के नाम से जो संगठन बनाया है वो आपको हराने के लिए, और हम हराने के तत्पर हैं। चलिए, यानी बीजेपी में टिकट कटने पर आपको बड़ी दिलचस्पी होगी, और अपने आए आपने 3-4 लोगों का नाम काट दिया है अपनी कार्य समिति की लिस्ट से, उस पर कोई तकलीफ नहीं है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए मैं बोल दूं इस बात पे। बोल लीजिए। हम यहाँ बैठ के कहते नहीं है ना कि हम किसी को बार बार क्यों दें। हम तो कहते हैं संगठन जो चाहेगा वो करेगा लोकतांत्रिक तरीके से। इनकी तरह थोड़ी ना बैठ के नहीं हमारे यहाँ से बिल्कुल भी नहीं होता है। इनका संगठन ही करता है, इनका और अलग से आता है क्या? इनका संगठन ही तो करता है। क्या हो जाए किसी भाई, कोई अलग एजेंसी ज्वाइन कर रखी क्या आपने टिकट काटने के लिए? देखिए गौरव जी, आपको नहीं पता है गौरव जी, इनके संगठन की हालत क्या है? एक व्यक्ति खड़ा होता है, नहीं, और रही बात ये की बात, एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसके पीछे हमने जब सवाल किया, लेकिन जो कैमरा खड़ा होता है, सुन लीजिए, किसी भाई बोल रहे हैं, को कहाँ तरजीह देते हैं? किसी भाई बोल रहे हैं, अगर तरजीह दिया होता जी तो कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्यों आ गए भारतीय जनता पार्टी में? रीता बोगड़ा ज्योतिका जी को टिकट कटने वाला है, वो क्यों आ गए भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है, उत्तर तो आपके पास है, जनता का भी विकास कर रही है, पार्टी का भी विकास हो रहा है लगातार। पार्टी देखिए पूरे देश में पार्टी है आज, और जनता ने आपको 5 चाहिए वो जाएंगे। सुन लीजिए, जिसकी आप बात करते हैं ना, जिसकी आप बात कर रही हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री को किसने चेंज किया चुनाव के टाइम पे? लीजिए, किसने चेंज किया? पंजाब में सरकार किसकी थी? जो किया आपकी सरकार थी। 6 महीना नहीं बचे थे, नहीं करते हैं, अपने काम क्योंकि आपको अपने हारने जीतने का संगठन को देते हैं, किसी और को नहीं। आप सवाल क्या करती है? सुधा बहन सवाल करती है, योगी जी बदले जाएंगे, नहीं बदले जाएंगे, मोदी जी बदले जाएंगे, नहीं बदले जाएंगे। आपने कहा सबको बार-बार मौके नहीं मिलेंगे, तो मेरा एक प्रश्न था। सोनिया गांधी जी सब पे कमांड रखते हैं। वो पार्टी के अध्यक्ष हो तो ना हो तो, सांसद हो तो ना हो तो, कुछ हो, कोई पद हो ना हो, लेकिन राजकुमार का और महारानी का पद तो है उनके पास में। और जो उल्टू जाहिर कर दे, मैं देख रही हूँ आपने 6 महीना कुछ करते नहीं उसके बाद के मुख्यमंत्री को क्यों हटाया? इसलिए हटाया ना क्योंकि आपको डर सता रहा। गुजरात के मुख्यमंत्रियों को क्यों हटाया पता भी नहीं चला। जैसे गुजरात में भी बड़ा फेरबदल होता रहता है, उत्तराखंड में भी होता रहता है। गुजरात में क्या हुआ था, उत्तराखंड में क्या हुआ था? प्रश्न का उत्तर है क्या? आपने हटा करके ये संदेश दिया। चलिए, सारे मुख्यमंत्री हमारे ठीक है, चलिए, हो गया, बात आ गई, चलिए ठीक है। आप सबका इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद जी। हो गया, आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो सबने अपना यहाँ पक्ष रखा और सबने बताया कि उनके संगठन में क्या कुछ होता है, और सबने केवल इस बात को, एक ही बात कही कि यहाँ पर संगठन डिसाइड करता है, संगठन निर्णय करता है कि यहाँ पर किसको तरजीह देनी है। खैर, तरजीह देना, पद देना, टिकट देना, वो एक अलग बात है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। चुनाव 24 का है, यहाँ दल बदलने की परंपरा भी चलेगी
और यहाँ पर टिकट कटेंगे भी और टिकट दिए भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सबका उद्देश्य केवल एक है, वो है सत्ता की कुंजी, यानी सत्ता पर पहुँचना। और सत्ता पर पहुँचने के लिए यहाँ पर कोई भी किसी का टिकट काटने में और किसी को टिकट देने में गुरेज नहीं करेगा, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। हमने देखा है तमाम समितियों का गठन हो रहा है, वहाँ पर तरजीह बताती है कि आने वाला समय देखकर ही यहाँ पर तमाम चीज़ों पर विकल्प तलाशा जा रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पर तरजीह भी दी जा रही है। अब किसका टिकट कटेगा और किसका यहाँ जुड़ेगा वो आने वाला भविष्य बताएगा। पर एक बात स्पष्ट है कि 24 की चुनाव बहुत गंभीर है, चुनौती बड़ी है और चुनाव इतना दिलचस्प होने वाला है कि तमाम समीकरण यहाँ बदल भी जाएंगे और सुलझ भी जाएंगे। अब यहाँ परंपरा चलेगी या बदलेगी वो आने वाला समय बताएगा, पर 24 चुनाव में हमको बहुत कुछ सामने भी आ जाएगा कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है, चाहे एनडीए गठबंधन की बात करें और चाहे INDIA गठबंधन की बात करें। क्योंकि मेरे ख्याल से तरजीह और व्यवस्थाओं के चलते जो नुकसान है, जो सेंध है, वो लगनी शुरू हो गई है। आने वाले समय में सब कुछ तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।